बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इज़ी लर्न में खुश आमदीद। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जो अब तक हम लोग सीख चुके हैं। आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट हो, लेट्स से कि दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी, देन इट इज़ श्योर, यहाँ पर एक चीज़ श्योर है और वो ये है कि अगर आप इसका राइट बाइसेक्टर ले लें, लाइक कि राइट बाइसेक्टर जब भी हम कहेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि वो मिड पॉइंट में से होता है। राइट बाइसेक्टर देखें, दो लफ्ज़ हैं। एक होता है राइट जिसका मतलब है एंगल 90 का दोनों साइड्स पे। दूसरा होता है बाइसेक्टर जिसका मतलब होता है कि दिस इज़ अ मिड पॉइंट। ठीक है, राइट बाइसेक्टर। जब आप राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं तो कोई भी पॉइंट इधर हो, इधर हो, इधर हो, दैट इज़ मीन्स दैट इट हैज़ इक्वल डिस्टेंस। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से कोई ओ ले रहा हूँ तो ओ ए एंड ओ बी आर ऑलवेज कांगुरेंट एंड इट इज़ प्रूव्ड। बार बार अब ये बात जो है वो नहीं करूँगा मैं। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को, एक तो तस्वीर का रुख है ये। अगर हम दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी एंड वी आर एबल टू प्रूव डैट एट सम पॉइंट, कि अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हुआ है आपके पास पी, ठीक है, ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर अगर मैं इसको ज़रा सही तरह से करने की कोशिश करूँ, यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ओ के आपको गिवन कर दूं किसी भी तरह से कि ओ पी ए एंड पी बी इज़ इक्वल, यानी कि कांगुरेंट है, देन इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन नीचे लेके आता हूँ, अंडरस्टूड क्या बात है, अंडरस्टूड कि अगर यहाँ इस पॉइंट से एक लाइन को नीचे लेके आएँ तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी 90 का बनेगा एंड इट इज़ आल्सो अ राइट बाइसेक्टर। दो चीज़ें कंफर्म है, राइट और दूसरी कि आपका ये जो लाइन सेगमेंट है पी टी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए, मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये 90 का एंगल के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो इट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल्स टू ओ ए एंड ओ बी। अगर आपको दूसरी तरफ से ये बता दिया जाए कि इसका डिस्टेंस बराबर, तो आप ये बता सकते हैं कि 90 के एंगल पे और राइट बाइसेक्टर है। एक चीज़ बता दी जाए तो आप दूसरी चीज़ खुद से बता सकते हैं। ये थ्योरम है और हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ, जहाँ पे हम लोग थ्योरम, छोटा सा थ्योरम है, बहुत ही मिनी छोटी सी एपिसोड होगी जिसमें हम लोग एक थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। द राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कांगुरेंट। कि किसी भी जो राइट बाई सेक्टर है, अगर आप किसी ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो कांगुरेंट प्रूव हो जाती हैं, बट यू हैव टू प्रूव दिस। इस सारी चीज़ को अभी हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर डैट रीज़न हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक है बी सी और एक है ए सी। सारी चीज़ एक ट्रायंगल जो है वो हम लोग वहाँ पे जाकर ड्रॉ करते हैं, फिर प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑटो कैड में आ जाते हैं और मैं एक सेकंड में यहाँ से अपना जो टैबलेट है उसको दूसरी साइड पे रखते हुए, जो कीबोर्ड है उसको अपने पास रखते हुए, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट रैंडमली सेलेक्ट करते हुए, यहाँ पर एक लेट्स से कि ये एक क्या कहें, यहाँ से नहीं, मैं इस रूट पर ड्रॉ करने लगा हूँ, इतनी बहुत है। और क्या ये ठीक होगा? डैट्स ऑल। अच्छा, अभी तक मैंने जो किया है मैं आप लोगों को ज़रा बता दूँ। मैंने ये किया है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये गिवन है, एक ए है साइड और दूसरी साइड क्या है, बी है, और तीसरी साइड का क्या नाम रखें जी, सी। मेरे पास एक ट्रायंगल है गिवन ए बी सी। प्रूव क्या करना चाहते हैं? प्रूव ये करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जाए, किसके, ए बी के, राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जाए बी सी का, और राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जाए सी ए का, तीनों का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया जाए तो वो कांकुरेंट है। याद रहे, लफ्ज़ पहले भी आ चुका है। कांकुरेंट का मतलब ये होता है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो किसी एक जगह पे जाके क्या करते हैं, मिलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कांकुरेंट। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये चीज़ है वो प्रूव करनी है। आप अपनी बुक भी साथ साथ देखते रहें। कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि जनाब, आप सबसे पहले एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लें ए बी का, फिर हम राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं बी सी का, और मर्ज़ी है आप राइट बाइसेक्टर भी ड्रा कर सकते हैं सी ए का। देन वी हैव टू प्रूव डैट द पॉइंट जहाँ पे ये सारे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं मेरे पास दो चॉइस हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को शेयर की।
अगर मैं इन तीनों के राइट बाइसेक्टर ड्रा करूँ और वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये प्रूव करना है। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये कोई पॉइंट है, लेट्स से ये कोई पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इट इज़ द सेंटर जहाँ पे इस तीनों के राइट बाइसेक्टर मिलते हैं, या मैं ये प्रूव कर दूं। यानी कि दो चॉइस हैं, या आप पहले बाइसेक्टर ड्रा कर लें और फिर उससे प्रूव करें कि ये मिलते हैं, या आप पहले ही वो पॉइंट निकाल लें और फिर प्रूव करें कि यहाँ पर ये तीनों बाइसेक्टर जो हैं वो अगर आप ड्रा करेंगे तो ये मिलेंगे। ठीक हो गया। तो आपकी बुक वाली अप्रोच में जाते हैं, लेकिन वैसे दोनों कर सकते हैं। मैं आपकी बुक वाली अप्रोच में जाता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करें कि एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लें आप लाइन सेगमेंट ए बी का, और इसी तरह से आप राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लें बी सी का। सबसे पहले तो मैं ये आपकी जो लाइन है सेगमेंट है ए बी का एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्सटेंडेबल लाइन है, अगेन इसको आप जितनी ज़रूरत होगी उतनी इस्तेमाल कर लेंगे। अभी मैंने रैंडमली लाइन ड्रॉ कर ए बी का मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, इसी तरह मैंने बी सी का भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करने लगा हूँ। और बी सी का राइट बाइसेक्टर किस तरह से ड्रा होगा, एक सेकंड रुक जाएं, इसका मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरह। यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारे तरीके होंगे, लेकिन अगर मैं इसको अपने मुताबिक देख लूँ, मैंने बनाना है जनाब एंगल 90 का। मैं यहाँ पर इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और अगर हम चेक भी कर लें, एक बार वेरीफाई कर लें, आई गेस ये 90 का होना चाहिए, या इससे भी 90, इससे भी 90, ठीक है। तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक मैं आप लोगों को अपनी सारी बात बता दूँ। मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पर एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, पॉइंट बी सी का राइट बाइसेक्टर, और एक मैंने ए बी का राइट बाइसेक्टर। तो जहाँ पे जाके ये मिल रहे हैं मुझे उतनी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ बाकी सारे को ट्रिम कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को अभी तक एक चीज़ समझ लगी है? ये जो मैंने किया है वो क्या किया है, रिपीट करता हूँ, आप अपनी कंस्ट्रक्शन दोबारा देखें। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी एंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ द बी सी विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट, जो कि सब लोग मिल रहे हैं एट पॉइंट ओ पे। तो दिस इज़ योर पॉइंट ओ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये पॉइंट ओ है, ठीक है। और इनका मैं नाम भी रख दूँ, कोई नाम आपकी बुक में भी नहीं रखा हो तो चले रहने ही देते हैं। अभी तक मैंने दोबारा से सुन लें क्या किया है। एक दो लाइंस के मैंने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए हैं जो कि इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ये चीज़ कंफर्म है, यहाँ पे एंगल 90 के मान रहे हैं, वो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली रीज़न ये स्टेटमेंट ये कहते हैं कि जो लाइन सेगमेंट ओ ए है, ये जो अगर आप यहाँ से ओ ए की एक लाइन ड्रा करें, यानी कि फ़ासला देखें, ये वाला फ़ासला और आपका ये वाला फ़ासला, इट मस्ट बी इक्वल। इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यू कैन सी दोनों लाइंस ओ ए एंड ओ बी जो है वो 4.04 के बराबर। ये क्या डिफरेंस क्यों आ रहा है 4 पॉइंट, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, मिस्टेक होगी लगता है कोई। लेट्स सी कि क्या मिस्टेक हुई है। आई एम सॉरी फॉर डैट कि ये मिस्टेक क्यों आई है, और इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम लोग अंडू करते हैं। और सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर एंगल जो है 90 का ही है, फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगेन मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करता हूँ और ज़रा केयरफुली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ और इंतहाई केयरफुली जो है वो करना पड़ेगा। अब इन दोनों की बराबर होनी चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट यू कैन से कि मेरी कंस्ट्रक्शन का ही मसला होगा। डेफिनेटली मैं अभी आप लोगों को एट द एंड एक और ट्रायंगल बना के भी चेक करवा दूँगा, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई होगी डेफिनेटली। तो बहरहाल ये 4.0 है दोनों में, 4.0 दोनों में, उसमें 0.2 है 0.4, उसमें बल्कि 0.29 यानी कि 3 हो गया, और इसमें 4 है। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ही थोड़ा, जो कि हम देख भी नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी मिस्टेक है, अदरवाइज़ ये बराबर होने चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल सी, आप लोगों को पता है कि ये चीज़ हम बारहा चेक कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट हो ए बी और उसका आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हो, तो उस पॉइंट से अगर आप यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करें और यहाँ तक का चेक करें, देन वी कैन से दैट इट इज़ ऑलवेज इक्वल।
OA is congruent with OB. The reason is because the point O is lies on the right bisector of the AB. इसी तरीके से आपका जो ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से अगर मैं ये करूँ कि सी, ये देखें सी बी का राइट बाइसेक्टर क्या है, ये वाली लाइन, इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है O, और इसका डिस्टेंस भी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है वो भी बराबर आना चाहिए। लेट्स सी कि वो बराबर आता है या नहीं। मतलब ये कि ये देखें आपके पास एक ट्रायंगल है BC, उसका राइट बाइसेक्टर है ये वाली लाइन, इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आपने ये एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट का जो है उसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो बराबर आना चाहिए। और इस चीज़ को भी चेक करते हैं कि बराबर है कि नहीं। आप देख सकते हैं 4.0405 4.0405 के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छा चलें ठीक है। अब अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव की कि OB इज़ कांग्रुएंट विद OC। तीसरे पॉइंट में तीनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि OA इज़ कांग्रुएंट विद OB इज़ कांग्रुएंट विद OC। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो पॉइंट O है, चूँकि आप लोग अभी तक ये प्रूव कर चुके हैं कि OA ठीक है इज़ कांग्रुएंट विद OC। मैंने भी कहा कि OA इज़ कांग्रुएंट विद OB इज़ कांग्रुएंट विद OC, तीनों लाइनें कांग्रुएंट हैं। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों कांग्रुएंट है, चेक भी कर सकते हैं। चूँकि ये तीनों लाइंस कांग्रुएंट हैं 4.04 की हैं तकरीबन, इट मीन्स डैट कि आपकी अगर एक लाइन हो, उस लाइन से दो लाइनों का फासला बराबर हो, और उसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, इट हैज़ इक्वल डिस्टेंस, इट इज़ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट आपको मैं दूँ और ये बता दूँ कि ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर है, इट मीन्स कि अगर आप वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इट इज़ अ राइट बाइसेक्टर। ठीक है, ये चीज़ सिचुएशन आपको आज यहाँ पर मिल रही है कि अगर आपको मैंने ये चीज़ बता दी कि ये एक पॉइंट है जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला और ये वाला बराबर है एक लाइन के हिसाब से, तो इट मीन्स डैट कि अगर आप यहाँ से लेकर इसके मिड पॉइंट मतलब लाइन ड्रा करेंगे कि ये पॉइंट जो है उसके राइट बाइसेक्टर पे वाक़ है। ठीक है, तो आप जो प्रूव करने में कामयाब हुए उसे इंग्लिश में सुन लें। प्रूव पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द CA लाइन। ये जो O पॉइंट है इसके राइट बाइसेक्टर पे वाक़ है। बट हम आल्सो ये भी प्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं कि O जो है वो ABC के भी राइट बाइसेक्टर पे है, O पॉइंट इन तीनों लाइंस के राइट बाइसेक्टर पे है। सो आप ये कह सकते हैं कि O इज़ एक्चुअली, चूँकि तीनों के राइट बाइसेक्टर पे है और एक पॉइंट भी एक ही है जो तीनों के राइट बाइसेक्टर पे आ रहा है, इट मीन्स के वी कैन से दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कॉन्करेंट्स एट पॉइंट O। तो अगर आप चेक करना चाहें तो मैं यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ O से और इसको यहाँ पर आके छोड़ता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ऐसे नहीं पता चलेगी हमें, यहाँ पर देख सकते हैं एंगल 90 का बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपकी बुक में नीचे लिखी हुई है बहुत इंटरेस्टिंग सी, उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले एक 2-3 तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, 3 तरह की बेसिक ट्रायंगल्स होती हैं। एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर आपके, जिसको हम कहते हैं जनाब कि ये ट्रायंगल है जो कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 से कम होते हैं, यानी कि कोई 80 का हो सकता है, कोई 80 का हो सकता है। ठीक है, मतलब सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 से कम है। ठीक है, इस तरह की ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल। तो ये है एक्यूट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो मतलब कॉन्करेंट पॉइंट होता है जहाँ पे सारे राइट बाइसेक्टर आके मिलते हैं, वो ट्रायंगल के अंदर ही होता है। लेकिन अगर आप कभी राइट ट्रायंगल लेके देखें, मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ, आप अपनी बुक में रीड करी जाएँ, साथ साथ स्टेटमेंट भी मैं एंड पे आपको दिखाऊँगा। तो मैं एक और आपके पास ट्रायंगल भी ड्रॉ करने लगा हूँ। ये आपके पास एक ट्रायंगल आ गई, और ज़रा गौर कीजिएगा कि इस ट्रायंगल में अगर मैं उसी तरीके से राइट बाइसेक्टर ड्रा करूं, ये देखें ये मैंने एक ड्रा कर दिया, इसी तरह से मैं इसके ऊपर भी ड्रा कर देता हूं, और अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रा करना चाहूं भी तो यू कैन सी, ये क्या हो गया, ये तो मिस्टेक होगी मेरे से अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक आई हैव डन अ लिटिल बिट मिस्टेक समवेयर। मुझे चेक करने दें मेरे से मिस्टेक कहाँ पे हुई है। असल में मैंने कैलकुलेशन से नहीं की। ये तो 90 का एंगल आ रहा है और ये एंगल आ रहा है 43 का, 47 का। एंगल्स तो सारे ठीक आ रहे हैं,
तो इस तरह की जो ट्रायंगल होती है राइट बाइसेक्टर है, वो उनके ईच जो आपके वो होते हैं पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंसी होता है, वो आपका हाइपोटेन्यूज पे जाके मिलता है। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ के हाइपोटेन्यूज पे मिल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली यहाँ पे आना चाहिए था, वो क्योंकि मैं स्पीड में काम कर रहा हूँ, एक्यूरेसी में मसले आ रहे हैं। एक बार फिर से इसको ट्राई कर लेते हैं। ये एक राइट बाइसेक्टर हो गया। अब ठीक आया होगा, थोड़ा सा अभी भी आ रहा है, लेकिन ये है कि अब ठीक है। यू कैन सी कि हाउ मच एक्यूरेट इट इज़ एज़ कम्पेयर टू दिस। कहने का मतलब ये है कि ऐसी ट्रायंगल जो कि 90 का एंगल यानी कि राइट ट्रायंगल होती है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है, उसका जो अगर आप ड्रा करके देखें ये जो राइट बाई सेक्टर्स हैं तीनों साइड्स के, तो वो तीनों साइड्स के जब आप ड्रा करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज जो कि 90 के सामने वाली साइड है, इसके ऊपर जाके मिलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जबकि ये जो ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स 90 से कम होते हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो ट्रायंगल के अंदर ही कहीं ना कहीं वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों पॉइंट मिलते हैं। जबकि एक और ट्रायंगल की एक ऐसी भी टाइप है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो, एक एंगल हो, दो हो। मैं यहाँ पर एक रैंडम ये ले लेता हूँ और ये एक ले लेता हूँ, और अच्छा इनके तीनों पॉइंट्स के देखते हैं कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ठीक है, अच्छा इसका फिर से वही सिस्टम कि मुझे देखना पड़ेगा कितना एंगल कितना बन रहा है, और इसके लिए मैं अगेन से वही आर्क वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ। ठीक है, आपका काम ख़त्म हो चुका है, आप वैसे जा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो लीव करना चाह रहे हैं यहाँ पर लेक्चर को, तो वो जा सकते हैं। ये जस्ट मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मतलब हम उन कॉन्सेप्ट्स तक पहुँच पाएँ। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, इसको दोबारा ड्रा करते हैं। मैं एक ऐसी ट्रायंगल डिस्कस कर रहा हूँ जिसके जो एंगल्स हैं वो 90 से बड़े हैं। ये दो मैंने राइट बाई सेक्टर अभी ड्रा किए हैं, इस साइड का और एक इस साइड का। तो इनकी आप जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे चेक कर लें। देखें कि दो लाइंस हैं और इनके साथ जो है वो ये हैं, और इसी तरह से यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं। इसी तरह इस लाइन का भी हम एक राइट बाई सेक्टर ड्रा करने लगे हैं, और वो राइट बाई सेक्टर जो है वो मैं यहाँ से डायरेक्टली ड्रा कर दूँगा। मैंने वैसे 2 नंबर ही की है आप लोगों को, लेकिन अभी प्रूव कर लेते हैं इस चीज़ को। प्रूव करने लगे हैं कि 90 का एंगल है कि नहीं। शॉर्टकट मारी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि 90 का एंगल है यहाँ पे भी, और इसी तरीके से ये राइट बाई सेक्टर प्रूव हो गया। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये भी इस लाइन का क्या है, राइट बाई सेक्टर है। इसी तरीके से तीनों जो है उन्होंने एग्जैक्टली राइट बाई सेक्टर ही ड्रा किए हैं, तीनों राइट बाई सेक्टर हैं। और जो राइट बाई सेक्टर जाके मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, ज़रा इनका चेक करें कि कॉम्बिनेशन किया हुआ कहाँ है। एक ट्रायंगल की उससे जाके बाहर मिल रहे हैं तीनों। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी देखें कहाँ पे है, जो कि ट्रायंगल से ही बाहर है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जहाँ पे तीनों बाई सेक्टर मिल रहे हैं। तो 3 तरह की टाइप्स हैं आपके पास। एक ये टाइप जिसके अंदर जाके मिलते हैं, 90 से छोटे एंगल हो, 90 का एंगल हो जाए एक, तो उसके अंदर बिल्कुल हाइपोटेन्यूज पे जाके मिलते हैं। अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें जो एंगल हैं आपके वो कोई एक एंगल 90 से बढ़ जाता है, तो उसमें फिर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो बाहर हो जाता है। ये 3 ही चीज़ें जो है ना, ये आप लोग यहाँ पे भी आपने देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंसेप्ट से समझा दी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।